बिल्कुल महात्माओं जैसे लक्षण है ध्रुव में। सारे दिन तो घर में रहते हैं, फिर माँ के पास चले जाते हैं। एक दिन छोटा भाई उत्तम कहने लगा, भैया सारे दिन तो महल में ही हो जाता है, चलो पिताजी की सभा में चलेंगे। कहने लगे, ध्रुव अभी मेरे पास समय नहीं है, माँ का काम बंटवाता हूँ, मेरी माँ का शरीर दुर्बल है। और हर माँ बाप का ये आस लगी होती कि मेरा पुत्र जब बड़ा होगा तो सारे कलेश मुसीबत कट कर, और अगर कोई पुत्र सपूत की जगह अगर कपूत हो जाए तो माता पिता के अरमानों पर पानी फिर जाता है। माँ के दिल में बड़े विचार हैं, सोचती परमात्मा जब बड़ा होगा ध्रुव तो शादी करेंगे, बहू आएगी और झोपड़ी छोड़ के कहीं महल में। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ध्रुव उत्तम के साथ पिताजी मना कर दिया। दोबारा बोले, भैया क्या तुम मुझे सौतेला भाई समझते? और 101 रुपया दिनेश यादव उर्फ टाइगर, जो हमारी बुआ जी के पुत्र हैं, रौरेहार से आए हैं, इनकी तरफ से आए हैं। कामना करते हैं भगवान लंबी उम्र समाज में का सम्मान बना रहे, यही अपनी मनोवत से कामना होगी। बोलिए भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, उत्तरानंदन जब ध्रुव से ये शब्द कहे हैं तो ध्रुव कहने लगे, भैया कभी ख्याल मत लाना, मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता, माना तो देवी ना पत्थर तो है ही संसार। ध्रुव छोटे भैया उत्तम के साथ पिताजी की सभा में गए, जहां प्रजा के लोग मौजूद हैं, मंत्री संतरी वजीर सभी मौजूद हैं। और जैसे ही ध्रुव को आता हुआ देखा तो उत्तान पात ने दौड़ के गोदी में उठा लिया, छोटे लड़का को पास में खड़ा किया और ध्रुव को गोदी में निहार रह गए, हे परमात्मा कैसी तुम्हारी ब्रह्म लीला है, एक एक बच्चे के लिए आके तरस रही थी, प्रभु तुमने 2-2 पुत्र हमें दे दिए। अब माफ करें जाने का जो शंका है और ऊंच नीच मत समझना, लड़का कितने हो, बड़ी लड़की हो या लड़का, बच्ची हो या बच्चा हो, बट जो सबसे बड़ा होता है घर में सबसे बड़ा वो बाप को ज्यादा प्यारे होते हैं। लड़का तो बाप के लिए सब एक समान है, लेकिन बड़े लड़का से बाप को लगाव कुछ ज्यादा ही रहता है, ज्यादा नहीं थोड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेम अलग होगा। और छोटे लड़का को मातारी ज्यादा चाहते हैं, बड़े को बाप ज्यादा चाहते हैं और छोटे को माँ ज्यादा चाहती है। बीच में हो तो लाइन में लगो रहा तो बेचारे, बाकी तो गिनती है। खैर माफ करें, ऐसा ना सोचे कि माँ बाप के लिए बच्चे सब एक समान होते, लेकिन कुछ थोड़ा प्रेम अलग से होता है बड़ी पुत्र के लिए। बड़े पुत्र को गोदी में उठाया, छोटे को पास खड़ा कर लिया, लेकिन उसी समय में एक चुगला बैठा था, लोगों से ये बात अच्छी नहीं लगी। चुगला कभी चूकता नहीं है, चाहे रोए के कहो चाहे गाय के कहो, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि ध्रुव गोदी में है और सुरजी का पुत्र पास में खड़ा है। चुपचाप से निकल गया और जब वो चुपचाप से निकला है, रानी के महलों में पहुंच गए। कहने लगी, कहो कैसे आए? कहने लगी, महाराज तुम्हारे पति तुम्हारी सौत के लड़का को गोदी में लिए बैठे, तुम्हारा बच्चा नीचे खड़ा है। और हमें तो ये लग रहा है कि राजाओं में ये नियम होते हैं कि घर में जो बड़ा लड़का होता वो राज्य का अधिकारी बनता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा नीचे ही रह जाए और ध्रुव राजा बना दिए जाए। ये मालूम पड़ा कि छोटी रानी के हजारों बिच्छुओं ने एक साथ ही टंक मार दिया, दौड़ी और ध्रुव गद्दी पर बैठे थे, कलाई पकड़ के घसीट के नीचे लाई और गाल पे खींच के तमाचा दिया, क्यों रे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो महाराज की गोदी में सिंहासन पर बैठ गया? अगर तुझे बैठने का इतना ही शौक था तो उस नालायक की कोख से जन्म क्यों लिया? मेरी कोख से जन्म लिया होता तो तू बैठ सकता था। ध्रुव खड़े हो गए,
आंखों से आंसू बह गए। जरा सा बच्चा पिता की तरफ देखा तो महाराज ने कुछ नहीं कह पाए कि वो कहें कैसे। सामने भाभी खड़ी है, ना तो कोई मंत्री बोला, जितने भी महारथी दरबार में थे किसी ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव आंखों में आंसू लेके बाहर निकल आए। रोता हुआ ध्रुव जिस समय अपनी मैया के पास आए और मैया के पास जब पहुंचे तो सुनीति ने दूर से हाथ बहु, जब लाला को देखो तो गोदी में उठा लो बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आंखों में आंसू लेकर के कहने लगा ध्रुव माँ, मुझे इसका डर नहीं है, ना तो किसी का गम है, लेकिन दुख इस बात का है। क्या मैया रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारा। मैया मुझे इसका गम नहीं है कि मौसी ने तमाचा दिया। एक बात का है माँ, कोई ऐसा बाप नहीं होगा बुजुर्ग जिसके बच्चे पर अत्याचार होता रहे और बाप बैठा देखता रहे, कहीं हो नहीं सकता है। माँ मौसी ने जब गाल पर तमाचा दिया, समाज में हमें लज्जित कर दिया, बुरे भले शब्द कहे, तो मैया मेरे पिताजी के मुख से कोई बात नहीं निकली। क्या मेरे पिता नहीं है ये? क्या मैं किसी और का पुत्र हूं? माँ कहने लगी लाला पिता तो तेरे वो ही है, लेकिन वो मजबूर है। अब बोली कि तेरो ले गो करम बेटा बेटा, बोली कि तेरो ले गो करम बेटा, पिता तेरो छोड़ गो बेटा, पिता तेरो। वो मजबूर है, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे। और माफ करें, सही बात तो जाए है परिचित जी कि आदमी बाहर कोई अधिकारी हो तो घर में चपरासी हो कितनी इज्जत ना हो, तो बाहर कितने लंबो डीएम बनो रहे, लेकिन पत्नी के सामने के चपरासी हो कितनी औखाक ना। माँ ने नाना प्रकार से ध्रुव को समझाया, बेटा वो मेरी सौत है, तुम्हारी मौसी है, उसे नहीं अच्छा लगता तो तुम मत जाया करो। बोले नहीं माँ, इसका मतलब वो मेरे पिता है ही नहीं, अगर पिता होते तो थोड़ा तो कष्ट होता। अब माँ कैसे समझाए? बालक तो बालक है, कभी कहता है कि बांदर बालक एक ही स्वभाव और इन संत विभूषय गाऊ, यानी बच्चे का स्वभाव बांदर का स्वभाव होता है, क्या करते कोई पता नहीं, बच्चा तो बच्चा है। जैसी बंदर की हरकतें होती वैसे बच्चे की हरकत होती है।